बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। आज बच्चों इस वीडियो में हम आप लोगों को द्विघात समीकरण बताने वाले हैं। बेसिकली द्विघात समीकरण क्या होता है बच्चों? इसका इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बच्चों। तो द्विघात समीकरण, यदि आप द्विघात समीकरण समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है कि क्या द्विघात बहुपद क्या होता है वो मालूम होना चाहिए बच्चों। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। यदि इसी को हम जो है कि क्या जीरो के इक्वल करते हैं बच्चों, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। इसी को हम द्विघात, यदि इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। अब देखिए, द्विघात समीकरण का यदि आपको मूल निकालने के लिए कहा जाए तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, चूंकि मूल निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बाई क्या होता है? 2। ये फॉर्मूले से हम जो है कि द्विघात समीकरण के मूल को निकालते हैं। मूल निकालने का तरीका देखिए बच्चों, इस जगह जो है कि क्या ये द्विघात समीकरण में जो है कि कंडीशन अप्लाई होगा कि a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि a का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा तो इस वैल्यू को क्या कर देगा? इस टर्म को 0 बना देगा बच्चों। उसके बाद ये क्या बन जाएगा? आपका रैखिक जो है कि क्या बहुपद बन जाएगा। इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो मूल निकालने का ये फॉर्मूला होता है, जहां जो है कि a मेरा क्या है बच्चों? x² का क्या गुणांक है, b क्या है मेरा बच्चों? x का गुणांक है, c मेरा क्या है बच्चों? अचर है। यदि आपसे क्वेश्चंस, यदि इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे बच्चों कि यदि आपको कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या? 0, और यदि इसका मूल आपको निकालने के लिए कहा जाए, कैसे निकालिएगा? तरीका क्या है निकालने का बच्चों? तो आसान सा, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है बच्चों। तो बताइए a का वैल्यू क्या है इस जगह? बताइए 2 है, क्योंकि जो है कि क्या x² का गुणज 2 है। b का वैल्यू क्या है बच्चों? इस जगह 3 है, और c का वैल्यू इस जगह क्या है बच्चों? 4 है। अब हम द्विघात, इसी को द्विघात सूत्र कहते हैं बच्चों, इसी को द्विघात सूत्र कहते हैं। तो चूंकि द्विघात सूत्र से आपको लिखना होगा बच्चों, चूंकि द्विघात सूत्र से, तो यदि हम द्विघात सूत्र से चलते हैं तो क्या होता है मूल निकालने का फॉर्मूला? चूंकि मूल बराबर होता है बच्चों -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, अब बाई क्या होता है? 2a बच्चों। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए बच्चों इससे, तो माइनस b का वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b², तो 3 का स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा? 4ac, इस जगह 7 रख लीजिए बच्चों, इस जगह 7, तो क्या हो जाएगा? -7 और 7 का स्क्वायर, 4, a का वैल्यू क्या है बच्चों? 2, और c का वैल्यू क्या है बच्चों? 4 है, और बाय क्या हो जाएगा? 2a, तो 2 गुने क्या हो जाएगा बच्चों? a का वैल्यू 2। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा? -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 49, माइनस 4 दूनी 8, 8 का क्या हो गया बच्चों? 32। अब बाय क्या होगा बच्चों? 2 गुने 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, -7 प्लस माइनस 49 में से 32 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा? 15, अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों? 15, बाय क्या होगा? 4। इसको अब अलग अलग करके लिख लीजिए बच्चों, प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा? -7 प्लस क्या होगा? अंडर रूट 15, अब बाय क्या होगा? 4, एक वैल्यू होगा, और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? -7 और माइनस क्या होगा? अंडर रूट 15 बाय क्या होगा? ये 2 वैल्यू हो गया बच्चों द्विघात समीकरण, ये इसका मूल हो गया बच्चों। तो मूल निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इसी को हम द्विघात सूत्र कहते हैं। डायरेक्ट भी आपसे एग्जाम में द्विघात सूत्र पूछा जा सकता है। अब समझिएगा, ये जो रूट के अंदर जो आपको दिख रहा है b² माइनस 4ac, ये क्या है बच्चों? इसी को हम कहते हैं विवेचक।
इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, विवेचक। इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसलिए इसे हम डी से डिनोट करते हैं। ये जो मूल है द्विघात समीकरण का जो मूल होता है बच्चों, इसी पे डिपेंड करता है। यदि इसका वैल्यू बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो जो है कि क्या, यदि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो कहने का मतलब जो है कि इस विवेचक पे ही जो है कि क्या इसका मूल डिपेंड करता है, समझिएगा। अब वो कैसे डिपेंड करता है उसको भी जो है कि हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, तो विवेचक का मतलब, विवेचक का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, इस जगह से निकल के आता है विवेचक बराबर क्या होता है, विवेचक को हम डी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूले से हम किसी भी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का हम विवेचक तो निकाल सकते हैं, विवेचक निकाल सकते हैं। यदि आप एग्जाम में विवेचक निकालने के लिए कहा दे तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जिसे आपको दे दिया कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक निकालें। तो कैसे निकालिएगा विवेचक बताइए। तो विवेचक निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए और इसमें बी, ए और सी का वैल्यू चाहिए। तो बताइए ए का वैल्यू क्या दिया है बच्चों 3, क्योंकि ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणक होता है। बी का वैल्यू क्या है बच्चों -4 है। सी का वैल्यू क्या है बच्चों 3 है। अब सूत्र लगा देंगे, चूंकि सूत्र से, तो सूत्र विवेचक निकालने का फॉर्मूला डी इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है -4, तो -4 का क्या कर लेंगे बच्चों स्क्वायर, तो -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3 है और c का वैल्यू भी क्या है 3 है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, माइनस में होता है प्लस हो ही जाता है स्क्वायर में, 16 माइनस 9 चौके क्या हो जाएगा बच्चों 36। इसको माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों -20 आपका जो है कि क्या विवेचक निकल के आएगा। अब देखिए बच्चों, यदि विवेचक निकल के आता है और विवेचक का वैल्यू क्या हो जाता है 0 के इक्वल, तो कहने का मतलब क्या होगा, जब 0 के इक्वल होगा, यदि विवेचक का वैल्यू 0 के इक्वल, तो कहने का मतलब क्या होगा, उसका जो मूल निकल के आएगा बच्चों मूल, तो क्या होगा मूल वास्तविक होगा। क्या होगा वास्तविक, और क्या होगा बराबर, क्या होगा बराबर। और यदि d का वैल्यू जो है कि क्या 0 से बड़ा हो जाता है तो मेरा मूल क्या होगा बच्चों 0 से बड़ा भी होगा तो मूल क्या होगा वास्तविक होगा। लेकिन क्या होगा 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा बच्चों असमान। क्या हो जाएगा बच्चों असमान। कहने का मतलब इसका मूल जो है कि निकल सकता है। यदि d का वैल्यू आप निकाल रहे हैं और d का वैल्यू माइनस में आ जाए तो माइनस का वैल्यू 0 से क्या होता है बच्चों छोटा। जब d का वैल्यू माइनस से छोटा हो जाए तो मूल क्या होगा बच्चों, तो मूल आपका हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा काल्पनिक। तो काल्पनिक का मतलब क्या हुआ, काल्पनिक का मतलब क्या हुआ उसका मूल संभव ही नहीं है। अब बोलिएगा सर संभव क्यों नहीं, क्योंकि आपको बताए थे कि द्विघात सूत्र से इसका मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई 2a। अब यदि इसी को हम विवेचक कहते हैं बच्चों, यदि इसका वैल्यू माइनस में आ जाए तो क्या माइनस में किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों जो है कि क्या इसका वैल्यू क्या हो जाता है मूल काल्पनिक हो जाता है। आज जो है कि इस वीडियो में यहाँ तक बच्चों, उसके बाद अगले वीडियो में जो है कि क्या आपके लिए तरह तरह के कॉन्सेप्ट को लाएंगे और आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोगों से हम अगली वीडियो।